Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं डी बंसल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था जब हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे कि सीए भाइयों, आप वो काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। आपने जिस चीज़ को आप सही करते हो वो सही होती है, मेरे कहने से सही नहीं होती है। तो वो जो उन्होंने ऑडिटर का रोल अंडरलाइन किया वो अपने आप में एक अद्वितीय चीज़ है। मैं चैलेंज को असल में चैलेंज कभी मैंने माना ही नहीं। मैंने हर चैलेंज को एक अवसर माना है। हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि यार ये चैलेंज अगर आया है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला ये चाहता है कि तुम इस काम को करने की कोशिश तो करो। मेरा जन्म ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे जुलाई 1957 में हुआ था। मेरे पेरेंटल फैमिली आगरा से है, तो मेरी सारी जो हाई स्कूल तक की शिक्षा थी वो आगरा में हुई। वहाँ पे एक हमारा महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज होता था। उसके बाद मेरे फादर दिल्ली आ गए थे, तो हम लोग भी दिल्ली आ गए थे क्योंकि उनकी यूपीएससी के थ्रू उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जॉब लग गई थी। तो यहाँ पे आके मैंने अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया, उसमें भी मैंने टॉप किया था। उसके बाद क्योंकि मैं कॉमर्स में शुरू से काफ़ी इंटरेस्टेड भी था, तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं सीए करूं। उस टाइम पे ऐसी इच्छा बन चुकी थी, तो मैंने फिर रामजस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। उसमें भी मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया था। तो उसके बाद फिर मैंने सीए में एडमिशन लिया और सीए का भी कोर्स मेरा 1980 में कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ। मेरे पिता शिवनारायण बंसल जी थे, मेरी माँ शीला बंसल जी हैं। पिताजी का तो देहांत हो गया था 5-7 साल पहले। मदर हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ ही हैं और दैनिक नित्य प्रतिदिन हमें अपने काम से और अपने व्यवहार से हमें प्रेरणा देती रहती हैं कि आदमी को ये ना सोचते हुए कि भाई उसकी स्थिति क्या है, उसको ये सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। तो इस तरह से वो हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं। बचपन से मुझे याद है जब हम छोटे भी थे तो अपने बगल में सुला ली थी। मेरे पिताजी तो दिल्ली आ गए थे, तो मैं अपनी माँ के साथ ही था। तो उस टाइम पे भी मुझे याद है कि वो सोने के टाइम अपने पास सुला लेती थी और कुछ ना कुछ बताती रहती थी, पूछती रहती थी, आज तुमने स्कूल में क्या किया, क्या किया, तुम खेलने के टाइम में इतना टाइम मत बर्बाद करा करो, पढ़ा करो। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने उस टाइम पे कहीं वो दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गई। और कभी भी कोशिश हमेशा ये रही कि कोई समय अपना बर्बाद ना किया जाए, जितना समय अपना जो सोचा है, जो ध्येय बनाया है उस पर चलें। और शायद यही कारण रहा कि कभी कोई ऐसा समय नहीं आया जब मुझे लगा कि मैं अपना जो मैंने सोचा था पढ़ाई के बारे में वो पूरा नहीं कर पाया। हालांकि उस जुनून में बाकी जो मेरे शौक़ थे वो ज़रूर थोड़े से बैकग्राउंड में चले गए, लेकिन ऊपर वाले ने उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट किया है और मैं आज समाज के कई क्षेत्रों में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी मेरे परिवार में पहले सबसे ज़्यादा पढ़े हुए व्यक्ति थे। हमारा परिवार ज़्यादातर व्यापारी परिवार था और आगरा में हम लोगों के जो होलसेल वहाँ पे ग्रेन मंडी है उसमें हम लोगों के कारोबार थे, हमारे पूरे परिवार के। मेरे पिताजी शायद पहले आदमी थे उस परिवार में जिन्होंने बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में वहाँ पे उन्होंने जॉब किया। उसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो वो यूपीएससी के थ्रू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में एज ए गजेटेड ऑफिसर आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक बड़े आदर्श पिता थे। अगर मैं आज समाज को देखूं और आज अपने आसपास के माहौल को देखूं तो मुझे लगता है वो बड़े आदर्श पिता थे, क्योंकि उन्होंने हमें प्यार तो भरपूर किया, लेकिन ना तो उस प्यार को कभी
जताया, जिसको हम आजकल पैम्परिंग बोलते हैं। ना तो उन्होंने उस तरह से कभी हमें पैम्परिंग की, हमारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा, लेकिन ज़्यादातर हमारी ज़रूरतें भी हमारी माँ के थ्रू पूरी होती थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार की इज्जत है। अब तुम घर से बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करते हो। तो वो हमेशा मेरे लिए एक ऐसी सीख रही है कि आज भी अगर कुछ करता हूँ तो दिमाग में ये बात ज़रूर रहती है कि भाई मैं उस चीज़ को ध्यान रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा। तो इस तरह के पिता थे। जब सीए ज्वाइन किया मैंने, ओपी बागला एंड कंपनी है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे जो एक साहिबाबाद से हमारे साथी थे, वो जो उसी कंपनी में वो सीए फर्म है उनकी, उसमें ट्रेनिंग करते थे। तो उन्हीं के साथ जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे जब इस तरह का आश्वासन दिया कि भाई आप अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करके मैं हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, तो वो एक मेरे लिए ऑटोमेटिक सा रास्ता था। बड़ी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला और उस दौरान मैं उनका काफ़ी फेवरेट भी बन गया था। मुझे कई सारे वो असाइनमेंट्स करने को मिले जो मेरे से कई सीनियर लोग थे उनको नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन रही। मैंने बहुत, अब जब मेरा 3 साल 3.5 साल बाद जब मेरा सीए कंप्लीट हो गया तो मैंने अपनी एक दोस्त है मेरे, उनके साथ मैंने सीए की फ़र्म शुरू की थी। बाद में फिर मैंने अपनी अलग ही फ़र्म बनाई और जो ये फ़र्म डीडी बंसल एसोसिएट्स है, ये मैंने फरवरी 91 में बनाई थी और आज इसको 30-31 साल हो चुके हैं। मेरी वाइफ रश्मि बंसल हैं। हमारा विवाह नवंबर 1981 में हुआ था, मेरे सीए करने के लगभग 1.5-2 साल के बाद। बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत पढ़े लिखे परिवार से हैं और खुद वो शास्त्रीय संगीत की पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बहुत सुलझी हुई महिला हैं। उनके सहयोग से ही मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ, आज जहाँ भी पहुँच पाया हूँ, उनका सहयोग ना होता तो शायद ना पहुँच पाता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमेशा उन्होंने ना मुझे कभी ये कहा कि आप एक हफ्ते को बाहर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, ये परेशानी है वो परेशानी है, कभी उन्होंने अपनी परेशानी नहीं दिखाई। मैंने जो प्लान बनाया, मैंने जो काम किया, जो काम लिया, सब इसी सोच करके लिया कि मेरे को परिवार की तरफ से कोई समस्या नहीं है। परिवार को संभालने के लिए मेरे माँ पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का मेरा है जो कि आज करीब 37-38 साल का है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मेरे साथ ही पार्टनर है, और रजत बंसल है उनका नाम। और उन्होंने भी अपना सीए कंप्लीट किया था, वो भी मैंने 23 साल की उम्र में कंप्लीट किया था, उन्होंने 24 साल की उम्र में कंप्लीट किया है। और 1 साल का फ़र्क भी इसलिए है कि मैंने उस टाइम पे 11th होता था प्लस 3 साल का कोर्स होता था उनका, अब आजकल थोड़ा 1 साल बढ़ गया है, तो इसलिए अदरवाइज़ हम लोगों ने करीब करीब सेम टाइम में किया। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जो बिग 4 हैं, जिनको हम लोग इंडिया में बिग 4 बोलते हैं, EY है, PwC है, डेलॉयट है, इन सब में उसने कई साल काम किया है। अब पिछले 6-7 साल से अपनी हमारी फर्म में ही पार्टनर हैं और बहुत सुलझे हुए हैं। उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिटिंग में और टेक्नोलॉजी बेस्ड असाइनमेंट्स में बहुत रुझान है। आजकल फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट का वो पूरा बहुत, उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी बनाई है जिसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ, बट वो कंपनी सिर्फ फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट के ही काम कर रही है पिछले 8-10 साल से। मेरी बिटिया जो है वो छोटी है, लेकिन उसका सीए की तरफ रुझान नहीं था, बट खुशकिस्मती से मेरे दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, पूरा परिवार उनका। मेरे बेटी के 2 बच्चे हैं और जैसे मैंने बताया मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, उसके दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चे बड़े हालांकि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। एक का नाम कृष्णा है, बिटिया का नाम एनिका है। ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड होती है और उसमें स्टेट ऑफ माइंड में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप गिवर हैं या
टेकर हैं। अगर आप गिवर हैं तो आप पानी का गिलास भी किसी को दे के खुशी महसूस करते हैं, और अगर टेकर हैं तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अब मेरे पास हर्षवर्धन जी आए हैं तो ये मुझे क्या दे के जाएंगे। तो ये जो गिवर और टेकर का फ़र्क है हमें लाइफ में, अगर हम गिवर हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि एक प्रकृति हमें सब चीज़ देती है, हमसे लेती कुछ नहीं है। हमारा शरीर भी जब लेती है तो वो हमारे पंचभूतों में मिला देती है, अपने पास कुछ लेके नहीं जाती। तो इसी तरह से हम हैं कि हम और कुछ ना करें तो कम से कम भगवान को, प्रभु को, नेचर को, हम जिसको भी मानते हैं उसको हम एक धन्यवाद भाव दें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे व्हाट्सएप में भी यही स्लोगन है, द बेस्ट एटीट्यूड इज़ द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड सब में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? मेरे को घमंड होना चाहिए कि मैं सीए हूँ, मुझे घमंड होना चाहिए कि मैंने इतना कुछ किया है, या मुझे इस बात का धन्यवाद होना चाहिए कि मुझे ईश्वर ने इस सब का माध्यम बनाया। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा है, हालांकि अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है, रोज़ सुधार की गुंजाइश होती है, करने की कोशिश भी करते हैं, कहीं गलती करते हैं, फिर चूकते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये गलती हुई मेरे से, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अपने व्यवहार के माध्यम से अपना जो हमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, अपने टीम को जो हम देने की कोशिश करते हैं, वो सब इसी भाव से है कि भाई हमें हमारे गुरुओं ने दिया तो हम आगे अपने बच्चों को दें, चाहे वो हमसे ऑफिस में जुड़े हैं। इच्छाएं आदमी की बहुत होती हैं। जब हम छोटे थे तो हालांकि मन में ये इच्छा तो आ चुकी थी कि सीए करना है, लेकिन जब फिल्में देखते थे, जब ऐसा कुछ मौका होता था, तब ये सोचते थे यार एक्टर बनना चाहिए, एक्टर बनना बहुत अच्छा होता है। जब जब मौके मिले थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ कॉलेज में, कुछ स्कूल में किया भी, लेकिन सीए बनने की धुन में और सीए बनने के बाद अपने काम की धुन में ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चली गई थी। अब जब थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई, जब स्थितियाँ कुछ नियंत्रण में आ गई, तो ईश्वर ने फिर से कुछ ऐसा एक माध्यम निकाला कि एक हमारे दोस्त से जो यूएस से लौटे थे, उन्होंने जब हमारे संपर्क में आए अपने काम के लिए, तो उन्होंने ऐसा ऑफ़र दिया कि भाई सर मुझे लगता है कि आप कुछ कर सकते हो इसमें। तो मैंने कहा अगर लगता है तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि एक्टर इज़ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर। तो आप डायरेक्टर हो, अगर आपको लगता है तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। फॉर्चुनेटली वो हुआ। हमने उनके साथ 5-6 शॉर्ट मूवीज़ करी हैं और शॉर्ट मूवीज़ बहुत फेमस हैं, बहुत लोग उनको जो देखते हैं पसंद करते हैं। हमारे सह कलाकारों का हमारा बहुत मार्गदर्शन भी करते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं। अब जो हमारी शॉर्ट मूवियाँ हैं उनमें आप ये समझो कि 25-25, 30-30 लाख व्यूज़ यूट्यूब पे हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे कलाकारों के साथ हमने उन मूवीज़ में काम किया है। जो हमारे साथी हैं संचिन गुप्ता जी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो यंग हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सोच काफ़ी बड़ी है। मैं भी सोचता हूँ कि इस बहाने थोड़ा सा हमें कुछ अपने अंदर का जो भी है निकालने का मौका मिल जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा, ये पीछे द बिगनिंग का है, तो इसमें हमने, ये शायद हमारी फर्स्ट मूवी थी। इसमें हमने एक माइम आर्टिस्ट का रोल किया था और वो बहुत लोगों को पसंद आया। आज भी लोग कहते हैं कि ये आपकी सबसे अच्छी मूवी है। तो चल रहा है, ये भी अपना थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखिए युवा पीढ़ी, हर्षवर्धन जी बहुत हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और बहुत कुछ करने की
काबिलियत रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि कुछ इंटरनेट और मोबाइल की वजह से कुछ हमारे युवा जो हैं थोड़े से, मुझे लगता है कि आउट ऑफ उनका कैरियर के ऊपर जो फोकस होना चाहिए, उनका काम सीखने के ऊपर जो फोकस होना चाहिए, जो उनको एक इस तरह की ललक होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है, जो हमने शायद अपनी पीढ़ी में या अपने पहले से की पीढ़ी में देखी, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि उस फोकस में वो मोबाइल के और इन चीज़ों के, इनके अच्छे फ़ायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, मोबाइल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसके बिना भी आज ज़िंदगी संभव नहीं है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। और जैसे आजकल हर एक्सपर्ट कहता है कि भाई लेट योर पैशन बी योर प्रोफेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैशन को आप जज करो, आपका पैशन है क्या, फिर उसके पीछे जाओ और फिर उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, तभी कुछ होगा ना। अब सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक ही हुआ ना। तो एक कैसे हुआ? वो ऐसे थोड़ी ओवरनाइट बन गया कि हाँ मैंने मोबाइल पे क्रिकेट देखा और मैं सचिन बन गया, नहीं। उसने पता नहीं कितनी रातें, कितनी सुबहें, कितने दिन अपने इसमें लगाए, तब वो जाके सचिन तेंदुलकर बना। तो इसी हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में यही पोजीशन है, पहले से ज़्यादा कंपटीशन है, पहले से ज़्यादा कमिटमेंट मांगता है, लेकिन पहले से ज़्यादा रिवार्ड भी देता है, ये भी सच्ची बात है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे उस चीज़ को समझें और उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में, उसी भावना से लें कि भाई मुझे बेस्ट बनना है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel